हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की। हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। नॉर्मल केस में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो अभी सिंगल क्लास को लेके आपने डीलिंग किया है। अरे अभी तक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात की थी हमने, एक क्लास यूज़ की, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा, ऑब्जेक्ट पासिंग रिटर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं हम। अब हम बात करेंगे दो क्लासेस को रिलेट करने की। दो या मल्टीपल क्लासेस को अगर मुझे रिलेट करना होता है तो फिर हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मैं डिटेल में डेवलपर सीरीज़ में सब कुछ कवर करूँगा, पर चूंकि हम बिगिनर लेवल पर शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी हमको डेवलप हो जाए कि इस कॉन्सेप्ट का रोल क्या है, क्या इनहेरिटेंस होता है, कितने टाइप से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और अभी जब हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं या आज जब हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को, तो एटलीस्ट एक प्रोग्राम हम इनहेरिटेंस का बनाएं ताकि हम दो क्लासेस को कैसे रिलेट करते हैं, कैसे उसके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, इसको समझ पाएँ। तो देखते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है पूरा इनहेरिटेंस का। यहाँ पर सबसे पहले इनहेरिटेंस का थॉट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनहेरिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू डिराइव और इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। मतलब बेसिक थॉट क्या हो गया, हर क्लास में हमने दो चीज़ें देखी थी, डेटा और मेथड्स। अरे डेटा, उस डेटा पर काम करने वाले फंक्शन। इनहेरिटेंस का पावर क्या हो गया कि कोई क्लास, मतलब किसी क्लास में ये कैपेबिलिटी आ जाए कि वो किसी दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट को, उसकी मेथड को डिराइव कर पाए, उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पाए। मतलब एक्सटेंशन, मैं चाहता हूँ किसी क्लास में कुछ नए एट्रीब्यूट्स एड ऑन हो जाएं, उसका कोई बिहेवियर मॉडिफाई हो जाए और पुराने को बदले बिना, पुराने स्ट्रक्चर को, पुरानी क्लास को मुझे चेंज नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि मुझे दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना है कम से कम। तो इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्लासेस। मतलब इनहेरिटेंस का जो मोटिव है, दैट इज कंप्लीटली शेयरिंग ऑफ डेटा मेंबर्स। जो क्लास के डेटा मेंबर होते हैं, जो इंस्टांस वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं, इनकी शेयरिंग पर हमारा फोकस होगा। और ये शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब हम इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ये प्रोवाइड करता है कंसेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब इनहेरिटेंस को अगर देखें तो इनऑल हमारे माइंड में ये बात आना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब जो भी लैंग्वेज इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम वाली अप्रोच है, हर जगह हमको एक कॉन्सेप्ट मिलता है कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब किसी एग्जिस्टिंग क्लास को मॉडिफाई करे बिना उसमें नए एट्रीब्यूट्स, नई फंक्शनलिटी ऐड करना, ये मेन मोटिव है हमारा। अब वी डोंट हैव टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन। मतलब डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका फ़ायदा क्या है, जो कोड आप एक बार लिख चुके हैं, अगर आप चाहते हो उसमें कुछ और एड ऑन करना है तो पुराने कोड को मुझे रिपीटेडली लिखने की नीड नहीं होगी। बनी बनाई क्लासेस को मैं एज इट इज़ यूज़ करूँगा और नए फीचर, नई फंक्शनलिटी को एड ऑन करूँगा। ये मेन हमारा मोटिव होगा इनहेरिटेंस का। इट अलाउज अस टू ऐड मोर फीचर्स इन द डिराइव्ड क्लास विदाउट मॉडिफाइंग द बेस क्लास डेफिनेशन। जो भी हमने बात बोली कि बेस क्लास को चेंज करे बिना, मॉडिफाई करे बिना, वी कैन एक्सटेंड द बिहेवियर ऑफ द डिराइव्ड क्लास। क्लियर, बेस क्लास के बिहेवियर को मैं मॉडिफाई कर पाऊंगा उसको चेंज करे बिना। जो भी एड ऑन करना है वो डिराइव्ड क्लास में एड ऑन करूंगा मैं। क्लियर। अब ये ट्रांजिटिव नेचर की है, मतलब कोई क्लास अगर बी ने सपोज ए को इनहेरिट करा हुआ है, इसका मतलब है कि बी को जो भी क्लासेस फ्यूचर में डिराइव करेंगी वो ऑटोमेटिकली ए की भी डिराइव्ड क्लास काउंट होगी, वो ए की कैपेबिलिटी को भी इनहेरिट करेगी। ये इसका बेसिक रोल है। मतलब इनहेरिटेंस का थॉट समझ में आ रहा है। दिस इज़ व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नाउ वी कैन रिलेट मोर देन वन क्लास, मोर देन टू क्लासेस, मोर देन थ्री क्लासेस, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। एक से ज़्यादा क्लासेस को भी क्लब कर सकते हैं, दो से ज़्यादा क्लासेस को क्लब कर सकते हो। नाउ वी कैन यूज़ द कंबाइंड बिहेवियर ऑफ मोर देन वन क्लासेस। क्लियर। उनके कंबाइंड बिहेवियर की बात करेंगे यहाँ पर हम। और
बेस्ड ऑन डेटा शेयरिंग, मतलब जब दो या मल्टीपल क्लासेस के बीच में डेटा शेयरिंग की बात होगी तो उसके बेसिस पर इनहेरिटेंस को हम कई तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसी बेसिस पे इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस, फिर होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल और मल्टी लेवल में छोटा सा डिफरेंस है, लेवल एक्सटेंड हो जाएगा। सिंगल लेवल मतलब कोई एक क्लास है बेस क्लास और उसको मैं डिराइव कर रहा हूँ किसी नई क्लास में, बी क्लास में, दैट इज सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पर दो क्लासेस पार्टिसिपेट करेगी, इनके बीच में जो कॉमन डेटा ए का है वो एज इट इज़ हम डिराइव का कर लेते हैं बी में, मतलब बी में अब नए फीचर्स एड ऑन कर दो जो ए की कैपेसिटी को एक्सपांड करे। क्लियर? इसी को मल्टी लेवल करने जाओगे आप तो सेम को मैंने आगे बढ़ा दिया, ए बी और सी। ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन भी थी कि ए को मैंने बी में डिराइव किया, मतलब बी ए की कैपेसिटी को एज इट इज़ इनहेरिट करेगा, प्लस जो भी एड ऑन है बी में वो हम ऐड कर देंगे ए के, जो एडिशनल फीचर आप बी में चाह रहे हो, प्लस इसमें कुछ एड ऑन करना है वो मैं सी में कर लूँगा और बी तक को ए और बी की कैपेसिटी को पूरा कहाँ पे यूज़ कर लूँगा, सी में। इसी लेवल को बढ़ाते जाऊँगा मैं, दैट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? मल्टी लेवल मतलब सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड की हायरार्की, 3 4 5 कितने भी लेवल तक चले जाओ आप, कॉन्सेप्ट वही है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का थॉट क्या है? नाउ वी हैव मोर देन वन बेस क्लास and then we derive these two classes into the third one. So this third structure will define the concept of multiple inheritance. Clear? Python support करती है multiple inheritance और बड़ा important concept है। कई languages में इसकी जगह पे इससे बचने के लिए, मतलब इसके कारण जो प्रॉब्लम जनरेट होंगी, कई बार हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण मल्टी पाथ इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है अलग अलग लैंग्वेज को डिफरेंट अप्रोच से। तो पाइथन भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, सिंटैक्स पॉसिबल है। देन हेरारिकल इनहेरिटेंस, हेरारिकल मीन्स व्हाट? एक बेस क्लास है मेरे पास, नाउ वी हैव टू डिफरेंट डिराइव्ड क्लासेस, 2 3 4, मतलब ए को मैं डिराइव कर रहा हूँ इन मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस एंड दैट इज हेरारिकल ट्री स्ट्रक्चर। और ये पॉलीमॉर्फिज्म का हॉट फेवरेट डिज़ाइन है, इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है। एंड देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड मीन्स व्हाट? हमने अगर हेरारिकल डिफाइन किया हुआ है और उससे हमने मल्टीपल डिफाइन कर दिया, तो जब दो इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को मैं डिफाइन करता हूँ दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इनहेरिटेंस। तो ये इसका बेसिक थॉट है, कॉन्सेप्ट है कि भैया आप इतने इतने तरीक़ों से आप डेटा को शेयर कर सकते हो, मिनिमम इतनी क्लासेस पार्टिसिपेट करेगी अगर मैं इनमें से किसी टाइप का इनहेरिटेंस डिज़ाइन एडॉप्ट करता हूँ। क्लियर? इसकी नीड क्या प्रोग्रामिंग में? तो दिस इज़ व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। किसी बिहेवियर को मुझे एक्सपांड करना हो बिना उसके एग्जिस्टिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करे, एंटिटी को मॉडिफाई करे बिना उसमें फीचर एड ऑन करना, ये कॉन्सेप्ट, ये पावर किसका है? इनहेरिटेंस का। अब हम बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस की आज इस लेक्चर में। सिंपल या सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया? नाउ देयर विल बी वन बेस क्लास और इसकी कैपेसिटी को मैं कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ? डिराइव्ड क्लास की बॉडी में। मतलब डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के डेटा को और उसकी फंक्शनलिटी को इनहेरिट करेगी, मतलब जो डेटा ऑलरेडी बेस में डिफाइंड है उसको मैं यूज़ कर पाऊँगा डिराइव्ड क्लास की बॉडी में। यहाँ पर सिंटेक्स क्या बोलता है? क्लास जो भी आपने बेस क्लास डिफाइन कर दी, कॉलन, उसकी डेफिनेशन दे दो, उसका डेटा, उसकी मेथड आ गई हमारे पास। फिर बनाओ आप डिराइव्ड क्लास और ब्रैकेट में हम किसको दे देंगे? बेस क्लास। ये इनहेरिटेंस का सिंटेक्स है, मतलब बेस क्लास की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो इसी रास्ते से कहाँ पे आता है? डिराइव्ड क्लास में। और फिर डिराइव्ड क्लास की आप डेफिनेशन दे दो पूरी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि बेस क्लास, उसका डेटा मेथड, फिर डिराइव्ड क्लास में इनहेरिटेंस के लिए क्या जरूरी है? बस ब्रैकेट में आपको बेस क्लास का नाम देना है यहाँ पर, और कोई एडिशनल नीड नहीं है, और बाकी आप डिराइव्ड क्लास की डेफिनेशन दे दो। अब इस तरह की प्रोग्रामिंग सिचुएशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी?
वो हमको समझना है। जैसे मैं सिंपल मैथमेटिक्स में देखूं, अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है और मेरे पास दो डेटा मेंबर हैं एल और बी, और मैं चाह रहा हूं कि मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं, जिसमें मुझे किसकी नीड है, एल बी और एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब चूंकि दो क्लासेस पार्टिसिपेट करेगी, अरे या तो दोनों को अलग अलग बनाओ, अलग अलग कॉल करो। हम चाह रहे हैं एक ही वेरिएबल में पावर हो कि वो एज पर रिक्वायरमेंट एरिया भी निकाल पाए और वॉल्यूम भी निकाल पाए, और विदाउट वेस्टेज ऑफ मेमोरी। अगर मैं एक वॉल्यूम क्लास बना लूँ और इसी में एरिया भी निकाल लूँ, वॉल्यूम भी निकाल लूँ, तो फ्यूचर में जब मुझे सिर्फ एरिया निकालना होगा तो भी मुझे तीनों के लिए मेमोरी अलोकेट करना पड़ेगी। तो इनहेरिटेंस का डिज़ाइन क्या बताता है कि आपको मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं एरिया क्लास पहले बनाऊंगा, उसको डिराइव करूंगा, इनहेरिट करूंगा कहाँ पर, वॉल्यूम में। फ़ायदा क्या मिलेगा इसका, एल और बी तो हमने बेस में डिफाइन कर दिए, और डिराइव्ड क्लास में सिर्फ किसको डिफाइन करा, एच को। एल बी मेरे पास कैसे आएंगे, आफ्टर इनहेरिटेंस। मतलब बेस क्लास के जो दो मेंबर हैं उनको डिराइव करूंगा मैं, इनहेरिट करूंगा कहाँ पर, डिराइव्ड क्लास की बॉडी में। तो अब मुझे दो क्लास बनानी है, एक एरिया क्लास और एक वॉल्यूम क्लास। और मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामर को क्या फैसिलिटी मिल जाए कि वो एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल पाए इंडिपेंडेंटली। मतलब वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से एरिया वॉल्यूम दोनों निकाल पाए, लेकिन जब उसे सिर्फ एरिया की रिक्वायरमेंट हो तो उसको एच को मेमोरी नहीं देना पड़े। मेमोरी की सेविंग को समझना पड़ेगा आपको। उस केस में हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे, एरिया का। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, बनाना है। क्लियर, इसी को हम देखेंगे। हम चाहते हैं क्लास बना लें, इसकी इनिट मेथड, इसकी सबको डेफिनेशन आ जाए। फिर हम क्या चाह रहे हैं, वॉल्यूम, और इसके ब्रैकेट में हम सिर्फ क्या दे देंगे, एरिया, और नई डेफिनेशन किसकी दे देंगे, वॉल्यूम क्लास की। इसकी इनिट मेथड भी आएगी, इसकी भी इनिट आएगी। लेकिन जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है और मैं जब भी वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सपोज मैंने वॉल्यूम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, तो इसका जो मेमोरी क्रिएट होने का ऑर्डर होगा, वॉल्यूम से बजाय पहले मेमोरी किसको देगा, वो एरिया को, फिर मेमोरी किसको आएगी, वॉल्यूम को। तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि मेमोरी क्रिएट होने का जो ऑर्डर है दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस। जिस ऑर्डर में क्लासेस डिराइव होंगी, डिफाइन होगी, मेमोरी क्रिएट होने का ऑर्डर वही होगा एग्जैक्टली। मतलब जब जब मैं वॉल्यूम से इंटरेक्ट करूंगा, बीइंग इट इज़ इनहेरिटेड, सो फर्स्ट इट विल ट्रांसफर इट्स कंट्रोल टू द एरिया क्लास। एरिया के लिए पहले मेमोरी अलोकेट होगी, देन इट विल अलोकेट मेमोरी फॉर वॉल्यूम क्लास। ये कॉन्सेप्ट अपने को दिमाग में रखना है, अप्लाई करना है। देखते हैं प्रोग्रामिंग में, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं अपन एरिया क्लास का। पहले इंडिपेंडेंट, हम एक इनहेरिटेंस का कोड लिख दें। क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले, अच्छा मैं थोड़ा समझाने का अप्रोच चेंज कर रहा हूँ थोड़ी सी, इस पॉइंट को समझने के लिए। है क्या, हमने बना लिया यहाँ पर इनिट। क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले इनिट को डिफाइन कर दिया, और इनिट को डिफाइन करने में क्या लगता है आपको, सेल्फ एल कॉमा बी। क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट एल असाइंस एल और सेल्फ डॉट बी असाइंस बी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी। इसमें कहीं कोई क्वेरी, कंफ्यूजन, कुछ आप चाहोगे तो ऑर्डर के लिए मैं एक मैसेज भी कर रहा हूँ ताकि हम लोग समझ पाएँ कि इनहेरिटेंस का थॉट क्या है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया कंस्ट्रक्टर, मैंने मैसेज कर दिया। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, डिफाइन एरिया फंक्शन। एरिया में हमने क्या भेज दिया, सेल्फ, और कैसे एरिया निकाल रहा हूँ, बहुत आसान है, एल मल्टीप्लाई बाय बी। ये हमारी क्लास हो गई, बेसिक क्लास। देखो एरिया, अच्छा अभी तक अगर इनहेरिटेंस का थॉट नहीं हो तो समझ में आ रहा है कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कैसे डिफाइन कर रहे हैं।
तो एल और बी जो हमारे मेंबर हैं, क्लियर, दे आर क्लास वेरिएबल्स, और हमने रिटर्न कर दी प्रोसेस यहाँ पर। क्लियर केस। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब भी अगर मुझे सिंगल एरिया कॉल करना होता तो मैं क्या करता, अभी कॉलिंग के लिए मैं ऑब्जेक्ट बना लेता 1 इक्वल टू एरिया, और वैल्यू देते हैं यहाँ पर 4,8, और इसको देने के बाद क्या करोगे आप, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एरिया का, एरिया का ऑब्जेक्ट बनाने से क्या हुआ समझ में आ गया हमको, अरे मेमोरी क्रिएट हो गई एल और बी को। अब मैं चाह रहा हूँ कि एरिया निकाल लूँ, OB1 डॉट एरिया। जैसे मैं एरिया कॉल करूँगा, अब क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, प्रिंट। हम नॉर्मल में जी प्रिंट कर देते एरिया के हिसाब से, और प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर। क्लियर है केस। तो ये मैंने एल और बी डिफाइन कर दिया, और रिटर्न के लिए हमने दे दिया सेल्फ डॉट एल सेल्फ डॉट बी। ये बेसिक प्रोग्राम तो आपको समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम। मुझे सिंपली एरिया प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, नेम जी, सॉरी हमने वेरिएबल गलत यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब एरिया मेरे पास कितना आ गया दिख रहा है, समझ में आ रहा है केस क्या हो गया, एरिया इज़ 32। ये बेसिक अप्रोच है, अभी यहाँ कोई इनहेरिटेंस नहीं है। आपको समझ में आ गया कि एरिया की जो खुद की कैपेसिटी थी वो एज इट इज़ है, मैं कभी भी एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ एनी टाइम। अब पावर आएगा इनहेरिटेंस का, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब कैसे, क्लास क्या दोगे आप, वॉल्यूम, और सिंटेक्स में क्या दिया था हमने, एरिया ब्रैकेट में। जैसे ही मैं इसको यूज़ करूँगा अब क्या हो गया, डिफाइन इनिट, क्या हो गया, सेल्फ कॉमा, अरे आपको एल बी यहाँ भी लेना पड़ेंगे वॉल्यूम में भी, और साथ में क्या आएगा एक और एच। मैंने क्या किया पहले यहाँ पर, सेल्फ डॉट एच असाइंस एच, ये तो हो गया। अब मुझे अगर इनिट कॉल करना है तो इनिट के लिए कॉन्सेप्ट क्या हो गया है, अरे आपको किसकी इनिट कॉल करना है, एरिया डॉट इनिट, और इसमें क्या क्या भेजोगे आप, सेल्फ कॉमा एल कॉमा बी, ये मैंने पास कर दिया। तो ये कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आ गई हमारे पास किसकी, क्लियर। अभी मैंने यहाँ सुपर कीवर्ड यूज़ नहीं करा, रूटीन है, ताकि हम वैल्यू एल और बी को सेट कर दे यहाँ पर प्रोसेस में। इस लाइन को मैं ऊपर नीचे भी लिख सकता था सेट करके अभी। अब हम चाह रहे हैं वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाए, यहाँ हमने दे दिया सेल्फ। अच्छा ध्यान रखना वॉल्यूम कैपिटल है, और अभी यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, स्मॉल फंक्शन में। क्लियर केस। क्या आ जाएगा यहाँ पर, एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, हमने बोल दिया सेल्फ डॉट एल सेल्फ डॉट बी और सेल्फ डॉट एच। ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया हमने यहाँ पर। ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई, इनहेरिटेंस का सिंटेक्स आ गया, एरिया फिनिश करी पहले हमने, क्लियर, इसका एरिया फंक्शन आ गया, फिर हमने वॉल्यूम क्लास बनी, इसमें वॉल्यूम फंक्शन आ गया। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना, क्लास का नेम कैपिटल में, और आपको लग रहा हो तो हम नाम एरिया टेस्ट जहाँ जहाँ नीड है वो नाम चेंज कर लिया, कन्फ्यूज़न नहीं हो आपको कहीं भी। तो जो एरिया का जो कॉन्सेप्ट था वो एज इट इज़ अभी हमारे पास। अब प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जब भी इनहेरिटेंस का सिंटेक्स होगा तो मैं कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो मेमोरी का ऑर्डर है
वो ऑर्डर कैसे मैनेज होगा, देखो आप समझो इसको। एक बार एक ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, एरिया वॉल्यूम दोनों कंस्ट्रक्टर का रोल आएगा यहाँ पर। तो मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑब्जेक्ट बना लूँ मैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम टेस्ट वैल्यू दे दी मैंने 6,8,10 LBH के हिसाब से दे दी। यहाँ पर वॉल्यूम ऑब्जेक्ट में वैल्यू गई, इसमें से एस सेट हो गया और दो वैल्यू कहाँ चली गई, बेस में। मैसेज आपको पहले आ जाएगा एरिया कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आएगा वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर। इसके बाद क्या करना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम V1 डॉट और प्रिंट कर दिया हमने। कॉमा करके क्या प्रिंट कर दिया हमने, VOL। सेम मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, अभी इसी ऑब्जेक्ट से, अरे ऑब्जेक्ट किसका यूज करूंगा, वॉल्यूम का। देखना आप, V1 डॉट, देखो V1 से एरिया भी कॉल हो रही है कि नहीं, चेक करो। ये पावर है इनहेरिटेंस का, दिखा अपने को। और एरिया भी हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर। मतलब वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट से मैं वॉल्यूम में निकाल रहा हूँ, एरिया भी निकाल रहा हूँ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इनहेरिटेंस का पावर। मतलब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डिराइव्ड क्लास का, और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं वॉल्यूम भी निकाल पा रहा हूँ और एरिया भी निकाल पा रहा हूँ। ये चीज़ हमको क्लियर समझ में आना जरूरी। देखो आप, कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा। दो अलग अलग क्लास का रेफरेंस हो गया हमारे पास। अच्छा, इनहेरिटेंस का पावर क्या हुआ, अभी भी मेरे पास क्लियर, मैंने इसको A1 नाम दे दिया, V1 A1, और A1 ऑब्जेक्ट से मैंने एरिया मेथड कॉल कर ली और एरिया प्रिंट कर दिया यहाँ पर वापस। क्या देख रहे हैं अपन कि मैं एरिया को वॉल्यूम ऑब्जेक्ट से भी कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास फ्रीडम किस बात का है कि मैं एरिया क्लास से इंडिविजुअली इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। जब आपको सिर्फ एरिया निकालना होगा तो मेमोरी सिर्फ किसके लिए आएगी, दो वेरिएबल के लिए आएगी, LB के लिए। उस केस में ये H को मेमोरी अलोकेट नहीं करेगा यहाँ पर, क्लियर। उस केस में H को मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। लेकिन जब मैं वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे तीनों के लिए मेमोरी एरिया अलोकेट करना है। उस केस में वॉल्यूम भी कैलकुलेट करूँ और एरिया भी करूँ। अरे आपको जब सिर्फ एरिया निकालना होगा तो वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या उस केस में आप, तो मेमोरी का वेस्टेज है यहाँ पर। उस केस में आप डायरेक्ट किसका ऑब्जेक्ट बनाओ, एरिया का। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। अरे जो कोड आपने एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दिया, अब बार बार थोड़े एरिया के लिए कोड लिखूंगा जाके मैं यहाँ पर, बार बार उसके वेरिएबल को सेट नहीं करूँगा। एक बार आपने सेट कर दिया, अब आगे नीड नहीं यहाँ पर। आप देखो यहाँ सेट करा क्या मैंने, यहाँ सीधे वैल्यू भेज दी बेस में हमने यहाँ पर। तो इसको चला लेते हैं अब, इस कॉन्सेप्ट को। क्लियर, ये सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है, बिल्कुल इजी गोइंग। देखो आप कॉन्सेप्ट को समझो, रिजल्ट को। जैसे ही मैंने वॉल्यूम को ऑब्जेक्ट बनाया, क्लियर, वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट में पहले एरिया कंस्ट्रक्टर फिनिश हुआ, फिर वॉल्यूम कंस्ट्रक्टर फिनिश हुआ, और इस पहले वाले से एरिया वॉल्यूम निकाल लिया अपन ने। 60 × 8 480 वॉल्यूम, और एरिया इज 48, 8 × 6। ये डेटा भी किसका है, पहले वाले वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है। उसी के बेसिस पर ये पूरा कैलकुलेशन हुआ। फिर देखो कॉल हुआ एरिया 4 × 8, इसका एरिया कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। मतलब इसके लिए अलग से मेमोरी रिजर्व हुई। जब मैंने A1 ऑब्जेक्ट की बात करी तो मेमोरी एरिया अलग अलोकेट हुआ, जब मैंने V1 ऑब्जेक्ट की बात करी तो मेमोरी एरिया अलग अलोकेट हुआ। ये इनहेरिटेंस का पावर है। और कई बार क्या होता है बुक्स में और अलग अलग चैनल्स पे देखते हो आप कि जैसे ही मैं इनहेरिट करता हूँ, ये सेकेंड वाला केस को बनाता ही नहीं है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि जब हमने इनहेरिट कर लिया तो सीधे सीधे डिराइव्ड क्लास से इंटरेक्शन बताते हैं। लेकिन हमको समझना सीखना पड़ेगा कि इनहेरिटेंस का पावर है कि बेस क्लास को मॉडिफाई करे बिना चीज़ों को एड ऑन करना है। बेस क्लास जैसी पहले थी वैसी रहेगी अभी भी। तो ये इस बात का प्रूफ है, जो कॉलिंग है ये बता रही है कि बेस से मैं अभी भी इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ।
जो पावर एरिया का था वो अभी भी है, वॉल्यूम आने से एरिया की फंक्शनलिटी पे इफेक्ट पड़ा क्या, ये मुझे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करना है, बताना है, समझाना है। तो दोस्तों प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश करी कि इनहेरिटेंस का थोड़ा सा थॉट आपको बन जाए, बिगिनर सीरीज में भी क्लैरिटी आ जाए कि इनहेरिटेंस का थॉट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्लियर। आगे हम बात करेंगे सुपर कीवर्ड के साथ में। सुपर कीवर्ड को पहली लाइन में लिखना ज़रूरी होगा, तो वो हम सब कॉन्सेप्ट को देखेंगे जब हम थोड़ा पाइथन फॉर डेवलपर ट्रैक की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये सारी क्लैरिटी लेके आएंगे हम। वो डिटेल्ड बात करेंगे सारे इनहेरिटेंस की, पॉलीमॉर्फिज्म की, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अभी मैं इस बिगिनर सीरीज़ में, ये जो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर जो सीरीज़ है, इसमें मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा ऊप्स आपको क्लियर हो जाए लॉजिक बिल्डिंग के साथ में। इसलिए मैंने अभी तक थोड़े क्लास ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम्स भी कवर किए थे और आज हमने इनहेरिटेंस को भी कवर किया है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।